गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर एंड इट्स नेचर। आगे के दो वीडियोस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मैटर किसे कहा जाता है, एनर्जी किसे कहा जाती है, मैटर की क्वालिटीज़ क्या होती है, एनर्जी की क्वालिटीज़ क्या होती है, मैटर के स्टेट्स कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेट से मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एनर्जी के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक चीज़ से दूसरी एनर्जी में, वो हमने देख लिया था। फिर हमने इंटर कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया था कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू गैस। अब उसके बाद क्या कोई कन्वर्जन होता है या नहीं, और होता है तो कैसे होता है, वो हम इस वीडियो सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। तो स्टार्ट करते टाइम हमें ये दो चीज़ अभी ध्यान में रखनी है, दैट वाटर जब हीट होता है, ठीक है, वाटर कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो वो हीट होगा तो कौन से स्टेट में बनेगा, गैस स्टेट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। यहाँ पर वेपर पे अंडरलाइन किए, वो भी आप ध्यान रखना। अब दूसरी एक चीज़ है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है, तो ये सारे के सारे क्या है, गैसेस है। अब ये वाटर वेपर जो था वो भी गैस है, और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वो भी है, वो गैस है। तो इससे हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन सब को जनरली हम गैसेस क्यों बोलते हैं और इसके आगे हम वेपर क्यों लगाते हैं। क्या ये दोनों सेम है, अगर नहीं है तो कैसे है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगले टॉपिक का हमारा नाम क्या है, आर वेपर्स एंड गैसेस डिफरेंट और नॉट, राइट। ये वेपर जो है वो भी गैस फॉर्म में है, ये जो तीन चार गैसेस है वो भी कौन से फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। तो एक का आगे वेपर लगता है, एक के आगे वेपर नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो देख लेते हैं। तो इन दोनों को पढ़ते टाइम हमारा पहला पॉइंट क्या है कि जो दोनों है वो गैसियस फॉर्म में, ठीक है। बोथ वेपर एंड गैसेस आर इन गैसियस स्टेट। हमने देखा ऊपर कि वाटर वेपर जो था वो भी गैस स्टेट में है, बाकी के जो नॉर्मल गैस होते हैं वो भी कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। अब देख लेते हैं कि गैस और वेपर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्यों कुछ को गैस बोला जाता है और कुछ को हम वेपर कहते हैं। तो गैस क्या होता है, दे नेचुरली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, मतलब ये नेचुरली गैसियस फॉर्म में ही है। जैसे कि ऑक्सीजन, वो आपको बनाना नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन आप उसे नहीं बना पाते, वो जब भी होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, दे ओनली रिप्रेजेंट और एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, राइट। एग्जाम्पल आपको पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं वेपर्स की बात। तो दे ऑर्डिनरीली और जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। देखा फर्क आ गया। यहां पर क्या था कि दे नेचुरली एग्जिस्ट इन कौन से स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में, ये पहले से ही गैसियस स्टेट में है। जबकि वेपर्स जो है वो क्या होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या तो लिक्विड होते हैं। और फिर व्हेन द सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट दे आर कॉल्ड वेपर। अब जब हम इन सॉलिड या लिक्विड चीजों को गर्म करेंगे या फिर उन्हें मेल्ट करेंगे, तो वो उसमें से क्या बनेगा, गैस बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेपर। आइडिया आया क्या होता है। एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है, अगर समझ में नहीं आया तो वाटर दो स्टेट में होता है, तीनों स्टेट में होता है। अभी हम सिर्फ दो स्टेट देखते हैं, क्यों, क्योंकि उसका तीसरा स्टेट जो है वो हमारे लिए क्या है, वेपर है। तो सॉलिड और लिक्विड दो स्टेट है वाटर के, एक आइस है और एक लिक्विड है। अब आपको पता है कि जब आप सॉलिड आइस को हीट करोगे तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, वाटर वेपर, जो कि गैसियस है, राइट। बट वो पानी को गर्म करने पर बना। वाटर वेपर ऐसे ही हवा में नहीं होता है, जहां पानी गर्म होगा वहीं पर वाटर वेपर होगा। जबकि ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट ही है, किसी चीज को हमें गर्म नहीं करना पड़ता है उन्हें बनाने के लिए, राइट। तो जो चीजें सॉलिड और लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में जाती है, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया था कि जो ऑर्डिनरी जो है वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होते हैं, उन्हें गर्म करने के बाद या फिर मेल्ट करने के बाद जब वो गैसियस स्टेट में जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, राइट। अब आपको आइडिया आ गया क्लियरली कि वेपर किसे बोलते हैं और गैस किसे बोलते हैं। अब इसे वाटर वेपर क्यों बोला वो भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो किसका वेपर है, तो वाटर का वेपर है। अगर यहां पर वाटर की जगह सल्फर एलिमेंट होता, जो कि सॉलिड या लिक्विड कोई भी स्टेट में होता, तो ये कहा, इसको क्या कहते हैं हम, सल्फर वेपर, ठीक है। जिस एलिमेंट सॉलिड या लिक्विड को आप गर्म करके उसको गैस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, वो गैस उसका वेपर हो जाएगा। जैसे कि वाटर को गर्म करके वराड़ बनाई, तो इसे हम क्या करेंगे, वाटर का वेपर, इसलिए इसका नाम क्या है, वाटर वेपर। हाँ, है वो दोनों गैसियस स्टेट में जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और जो हम बनाते हैं, है दोनों गैसियस स्टेट, बट उसके बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है और एक जो है जो उसको आप गर्म करके बनाते हो, राइट। अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली गैस बन जाती है। यहां पर हमने क्या किया था, वाटर जो सॉलिड स्टेट में, उसे गर्म करके हम पानी बनाएंगे, मतलब बर्फ को पिघलाएंगे, आइस को मेल्ट करेंगे, उसे लिक्विड स्टेट में ले आएंगे। उसके बाद इस लिक्विड को गर्म करके क्या करेंगे, गैस स्टेट बनाएंगे।
अब हम डायरेक्टली सॉलिड को भी गैस बना सकते हैं, सब सॉलिड्स को नहीं, कुछ सॉलिड्स को, ठीक है। वो कैसे होता है और क्या होता है देख लेते हैं। सम सॉलिड वेपराइज विदाउट बीइंग हीटेड, जो मैंने अभी आगे बोला, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो लिक्विड टू गैस होता है उसे क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, मतलब कि पानी का वराड़ बन जाना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वैसे ही जब कोई सॉलिड वेपराइज हो जाता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब ऐसे सॉलिड्स आप रोज देखते हो, आपको पता है वो कौन से होते हैं, बट आपको आइडिया नहीं था कि अच्छा ये ऐसा होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा फट से कि हाँ सर ये तो हमको पता था। कपूर, ठीक है, जो हमारे मंदिर में रहता है, जिसको हम पूजा में यूज करते हैं, कपूर, उसको अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो उसको बिना पिघलाए ही वो अपने आप गायब हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्म हुआ, सब्लिमेशन का, ठीक है। कपूर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको अगर आप खुला छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। पहला एग्जांपल था कैम्फर जो कि कपूर है। दूसरा है एयर फ्रेशनर, जो हमारे हम वॉशरूम्स में रखते हैं, ठीक है, ओडोनिल जैसे, वो भी आते हैं। तो आपको पता होगा जब आप उसका पाउच छुओगे तो आपको अंदर जेल जैसा दिखेगा। वो बाथरूम में 30 दिन या 35 दिन पड़ा रहेगा, उसके बाद वो खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है मोथ बॉल। अबे मोथ बॉल आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आपने देखा है इसको बहुत है, ठीक है। आप हर साल इसको 1 या 2 बार तो देखेंगे ही। कैसे? जैसे कि अभी अभी विंटर खत्म हुआ है, राइट, तो हमारे घर में मम्मी ने जो है वो सारे ब्लैंकेट, स्वेटर सब कुछ धोकर एक कबाट में रख दिए होंगे। उसके अंदर व्हाइट कलर के बॉल्स रखे होंगे, ठीक है, ताकि उसमें कीड़े ना पड़े या फिर कोई इंसेक्ट्स ना आ जाए। उसे हम क्या बोलेंगे, मोथ बॉल। तो जब अगले विंटर में जब वो हम कपड़े निकालेंगे वहां से, तो कपड़े तो वैसे ही रहेंगे, बट हमको बॉल्स दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गए, गैसियस फॉर्म में उड़ गए। उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, राइट। अब आपको पता चल गया सब्लिमेशन किसे बोलते हैं, जो सॉलिड्स डायरेक्टली वेपराइज हो जाते हैं, कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। उस फिनोमिना या फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। और उसके एग्जांपल्स आपने देख लिया, कैम्फर यानी कपूर होता है, एयर फ्रेशनर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और मोथ बॉल जो मैंने अभी आपको बोला कि विंटर्स के टाइम कोई भी हम गर्म कपड़े जो है विंटर्स के बाद उसे हम गर्म कपड़ों को धोकर रख देते हैं, तब उसमें हम व्हाइट कलर के जो बॉल्स डालते हैं, ठीक है, उन्हें मोथ बॉल्स बोला जाता है या फिर नेप्थेलिन बॉल्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे वीडियोस को हम क्या कहें, ऐसे सॉलिड्स को जब वो गैस बन जाता है उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं, जो है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर किस चीज का बना है, और उस बनावट के हिसाब से हम मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। पहले होते हैं प्योर और दूसरे होते हैं इम्प्योर। अब आपको प्योर और इम्प्योर का मतलब पता है। प्योर मतलब जो शुद्ध होता है, वो जो एकदम खरा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। और इम्प्योर मतलब कि जिसके अंदर थोड़ी अशुद्धियां होती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, तो दे आर सिंगल सब्सटेंसेस, मतलब कि वो जो भी चीज का बना होगा उसके अंदर सारा का सारा 100% कंटेंट जो है वो उसी चीज का होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स या फिर उसके ही कंपाउंड का बना होता है, राइट। ऑक्सीजन जो है वो पूरा एक ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा आपको, उसके साथ और कुछ मिलेगा नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि प्योर होते हैं। अब दूसरे जो चीजें प्योर होती है लेकिन एलिमेंट्स नहीं है, मिक्सचर है लेकिन होती प्योर है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो गैस कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी प्योर फॉर्म में होता है, उसके अंदर भी कोई अशुद्धियां होती नहीं है। दूसरा है वाटर, जो हम रोज पीते हैं, लेकिन वाटर किसका बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो वो एलिमेंट नहीं है, वो 2 एलिमेंट का मिक्सचर है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें है वो प्योर फॉर्म में है, सिंगल सब्सटेंस होती है, उसे एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर है तो उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। अब प्योर जो मैटर होता है, हमने मैटर के 2 स्टेट देखे, 2 टाइप्स देखे, प्योर और इम्प्योर। अब प्योर सब्सटेंस में भी हमने 2 टाइप मिली, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो देख लेते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो है उसे कैसे हम पहचान सकते हैं, तो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। अब जब आप किसी चीज को केमिकल मीन्स मतलब कि जो केमिकल चेंज जो होता है,
ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट करके या उसको तोड़ के आप और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ऐसी चीज़ों को आप क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। देखो उसकी एक डेफिनेशन फिर एक बार पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब जब आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन को कितना भी केमिकल चेंज कर लो, वो ऑक्सीजन से नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? जबकि कंपाउंड्स जो होते हैं दूसरे, वो जो होते हैं उसे आप केमिकली तोड़ सकते हैं, जो हम आगे आप डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ एलिमेंट्स पढ़ना है, कंपाउंड जो है वो आगे आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो एलिमेंट्स वो चीज होती है जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो उसका लास्ट स्टेज होता है। व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन अ चेंज इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब देखो, जब आप किसी चीज को रिएक्ट करते हो, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। कार्बन एक एलिमेंट है, इसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, ये उसका लास्ट स्टेज है। और ऑक्सीजन है, ये भी उसका लास्ट स्टेज है। अब इसको केमिकल चेंज में आप उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से ऑपोजिट होगा। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो हम सांस लेने के लिए लेते हैं, ठीक है, हम जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। बट जब वो कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस लेने के लिए यूज कर पाएंगे नहीं। ठीक है, मतलब कि जो केमिकल चेंज में सब्सटेंस बनता है नया वाला, वो अपने दोनों ओरिजिनल एलिमेंट से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, राइट? क्या लिखा है? व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन ए चेंज इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब ये दो रिएक्ट हुआ, नया सब्सटेंस बना, तो उस नए सब्सटेंस किसकी वजह से बना? तो केमिकल चेंज की वजह से बना। तो इस पूरे चेंज को क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज। ठीक है, नया सब्सटेंस, जब किसी चीज को आप रिएक्ट करवाते हो, उसके ऊपर कोई चेंज आता है और अगर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। अब उसका उल्टा देखते हैं, व्हेन नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अब यहां पर क्या हुआ था? आपने इन दोनों को रिएक्ट किया तो आपको अलग अलग नहीं मिला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपको यहीं पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन नहीं मिला, आपको कार्बन और ऑक्सीजन साथ में मिला जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो उसको क्या कहेंगे? हम केमिकल चेंज कहेंगे। लेकिन जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसे हम क्या कहेंगे? तो व्हेन नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब कि उसका सिर्फ स्टेट बदल रहा है, फिजिकल स्टेट बदल रहा है। ठीक है, अंदर जो केमिकल्स है वो वही है। एग्जाम्पल क्या था? आइस। तो आइस को हम गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, वाटर को हम गर्म करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा। अब आइस को जितना भी गर्म या ठंडा कर लो, उसका सिर्फ स्टेट चेंज होगा। मतलब कि अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड में है तो गैस में जाएगा। क्या लिखा है? ओनली स्टेट इज चेंजिंग। मतलब कि पानी का जो फॉर्मूला है H2O, वो कहीं पर भी चेंज होगा नहीं। आइस के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, वाटर के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा और वाटर वेपर के लिए भी H2O फॉर्मूला ही रहेगा। जस्ट उसका स्टेट चेंज हो रहा है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। मतलब कि सिर्फ उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और ऊपर क्या हो रहा था? कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो मिलके नया सब्सटेंस बनाते हैं, पूरा एक अलग कंपाउंड बनाते हैं जिसका क्या नाम था? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे, राइट? यहां तक ठीक है। अब जैसे प्योर सब्सटेंस के दो फॉर्म थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में से हमने एलिमेंट्स को देख लिया। अब हम बात करेंगे मेटल्स की। ठीक है, जो एलिमेंट्स के दो टाइप होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब हम कौन सी चीजों को मेटल्स कह पाएंगे वो देख लेते हैं। तो पहली क्वालिटी है दे आर हार्ड सॉलिड्स। मतलब कि जो भी सॉलिड चीजें हैं वो क्या होगी? मेटल होगी। ठीक है, हार्ड सॉलिड। मतलब कि मेटल जो है वो एक ही स्टेट में होगा। यहां से हमको पता चल गया 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेटल्स जो होंगे वो कौन से स्टेट में होंगे? सॉलिड में होंगे। ये अंडरलाइन याद रखना, क्योंकि है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा है दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब कि एक चमक होती है। जब आप किसी मेटल को देखोगे तो उसका जो सरफेस होता है वो चमकेगा, शाइन मारेगा। ठीक है। तीसरा है दे आर डक्टाइल। मतलब कि आप उसको मोड़ सकते हो, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, आप उसको कैसे भी मोड़ दो वो टूटेगा नहीं। फिर है दे आर मेलिएबल। मतलब कि उसका शेप और फॉर्म चेंज हो सकता है। जैसे कि हमारे घर पे एल्यूमिनियम की शीट्स होती है, घरनु छापरू जो बाहर होए वो किसके होते हैं? एल्यूमिनियम शीट्स के होते हैं। ठीक है, अब कपड़े सुखाने की डोरी भी किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। बट दोनों के शेप में चेंज है। मतलब क्या हुआ? आप एल्यूमिनियम को किसी भी शेप में फॉर्म कर सकते हो, रिफॉर्म कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? मेलिएबल, राइट? और लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? दे आर सोनोरस।
मतलब जब आप मेटल के ऊपर किसी चीज को मारते हो, ठीक है, तो उसमें से एक आवाज आती है। जैसे कि आपके घर पे स्टील के बर्तन होते हैं, उसके अगर आप चम्मच मारोगे तो टंग करके एक आवाज आएगा, राइट। वो सिर्फ मेटल्स के साथ होगा, नॉन मेटल्स में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये 5 क्वालिटीज है जो आपको बता देगी कि कोई चीज मेटल है और कौन सी चीज मेटल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल्स कहे जाते हैं। तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो मेटल है। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको एक एक नाम पढ़कर पता चला होगा कि हाँ ये तो सॉलिड है, हाँ ये मेटल है। बट मैंने आपको कहा था कि आगे मैंने अंडरलाइन की है सॉलिड्स के नीचे, वो आपको याद रखनी है। वो क्यों याद रखनी थी आपको मैं यहाँ बताऊंगा। यहाँ पर 2 अंडरलाइन की है, सोडियम और एक है मर्क्यूरी। तो ये सोडियम जो है वो हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, एक ही ऐसा केस है जहां पर एक मेटल जो है वो हार्ड नहीं है बल्कि सॉफ्ट है, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है, हमने आगे देखा था कि मेटल्स जो होते हैं सारे के सारे कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। बट ये एक मर्क्यूरी एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो मेटल है बट लिक्विड स्टेट में है, राइट। ये 2 ही एक्सेप्शन है, मैंने इसलिए आगे अंडरलाइन किया था कि आगे आपको पता चले। मतलब कि सोडियम जो है वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। अब उसके यूज बहुत सारे दिए हैं आपको टेक्स्ट बुक में, जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसके अंदर चले जाना, ठीक है। यू गो थ्रू इट। मैंने उसके कुछ यूजेस लिखे हैं, कौन कौन से है इन कंस्ट्रक्शंस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, जहां पर हम लोग लोखंड मतलब कि आयरन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आयरन किसके अंदर है, मेटल्स के अंदर है। फिर रेलवे ट्रैक्स, ऑर्नामेंट्स, ऑब्वियसली सिल्वर और गोल्ड इसमें है, प्लेटिनियम भी है। तो किस में बनेंगे वो ऑर्नामेंट्स भी बनेंगी। और यूटेंसिल्स मतलब कि एल्यूमिनियम स्टील जो है वो हम लोग उसके यूटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं, तो वो भी किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नॉन मेटल्स, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट है किसके, मेटल्स के। मतलब कि क्या, मेटल्स जो था सिर्फ सॉलिड स्टेट में था, लेकिन ये जो है वो तीनों स्टेट में होते हैं, राइट। ये नॉन मेटल्स याद रखना बहुत इजी होगा अगर आपको मेटल्स पता है तो। दे आर डल लुकिंग। अब डल लुकिंग मतलब कि उनके पास कोई भी चमक होती नहीं है। वहां पर क्या था, दे वेर लस्टरस, मतलब कि उनकी एक चमक थी। यहां पर वो क्या है, डल लुकिंग है, मतलब वहां पर यहां पर इनकी कोई चमक होगी नहीं। फिर है दे आर ब्रिटल, मतलब आप उसको मोड़ नहीं पाओगे, वो टूट जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या था, डक्टाइल था, यहां पर ब्रिटल है। फिर लास्ट में है दे आर नॉन सोनरस, मतलब कि अगर आप उसके ऊपर किसी चीज से मारोगे तो जो मेटल में साउंड आता था टन करके, वो इसमें आएगा नहीं। तो मेटल्स जो है वो पूरे के पूरे नॉन मेटल्स जो है वो पूरे के पूरे किसके ऑपोजिट में है, मेटल्स के ऑपोजिट में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे किसी यूज के नहीं है। नॉन मेटल्स जो है वो हम लार्जली यूज करते हैं हमारी लाइफ में। वो कौन कौन से नॉन मेटल्स है वो हम देख लेते हैं। तो कार्बन है, वो गैसेस स्टेट में है। नाइट्रोजन भी गैस है। यहाँ पर ब्रोमीन, BROMINE, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो उसके ऊपर अंडरलाइन किया है मैंने, मतलब कि वो मर्क्यूरी की तरह एक्सेप्शन है। ब्रोमीन जो है वो किस में है, लिक्विड स्टेट में है। अब उसके यूजेस देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स जो है वो गैसेस फॉर्म में है। तो हम लोग, एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस विच हेल्प अस ब्रीथ। अब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। मतलब हमारे जिंदा रहने के लिए जो चीज चाहिए वो कौन सी है, नॉन मेटल है। फिर दूसरी चीज, वाटर इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, वो जब मिक्स होते हैं तभी पानी बनता है। तो मतलब कि ये एक और चीज है जो हमें जिंदा रखती है, वो किसकी मदद से बनती है, नॉन मेटल्स की मदद से बनती है। फिर दूसरे 2 एग्जांपल है, क्लोरीन इज यूज्ड टू किल जर्म्स। अब पानी जब साफ करना होता है तो उसके अंदर हम टैबलेट्स डालते हैं येलो कलर की, जो कि क्लोरीन की होती है, राइट। तो पानी शुद्ध करने के लिए भी हमें जो चीज चाहिए वो भी क्या है, एक नॉन मेटल है। आयोडीन जो है वो मेडिसिन के फॉर्म में यूज होता है हमारी वुंड्स और इंजुरीज को हील करने में। मतलब जब हमें लगा होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो वो लिक्विड से साफ करते हैं, फिर एक ब्राउन कलर का लिक्विड लगाते हैं, बिटाडिन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। फिर लास्ट में क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स मेनली कंटेन कार्बन सब्सटेंस। अब जितने भी देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा चीजें हैं, मतलब कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ह्यूमन बींग्स, उन सभी चीजों के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। मतलब कि मेटल्स का भी इंपॉर्टेंट है और हमारी जिंदगी में नॉन मेटल्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। इसी वीडियो के ऊपर आपको होमवर्क मिला है। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आपके 5 क्वेश्चन से ये रहे होमवर्क के। आप डेफिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक मतलब कि जो PDF मैंने भेजी है वो रिफर कर सकते हैं। डिफाइन सब्लिमेशन, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिशन। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैटर पूछा तो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं लिखना है, उनके कॉम्पोजिशन के बेस पर कौन से 2 टाइप है वो आपको लिखना है। फिर है डिफाइन एलिमेंट्स,
फिर है डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, जो फिजिकल चेंज किसे बोलेंगे और केमिकल चेंज किसे बोलेंगे। और लास्ट में क्या है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के 5 एग्जांपल देने हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ, तब तक थैंक यू।